You earn consistently, you save responsibly, you follow all the rules. So, why does wealth still feel out of reach? Because the middle class pays a price most people never talk about. ट्रेडिशनल तरीके फॉलो करने के बाद भी मिडिल क्लास के बहुत लोगों के लिए असली वेल्थ अभी भी दूर की बात है। पैसा कमाने के रूल्स बदल गए हैं, लेकिन एडवाइस अभी भी पुरानी ही चल रही है। जो पुराना प्लेबुक था, सैलरी कमाओ, सेव करो, रिस्क मत लो, वो एक अलग जमाने के लिए था। आज के टाइम में ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, ग्रो करने में नहीं। सैलरी की लिमिट होती है और सेविंग्स को तो इन्फ्लेशन खा जाता है। प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉब्लम है एक सिस्टम जो अब काम नहीं करता। अब वक्त आ गया है कि जो सिखाया गया था उसे क्वेश्चन करें और एक नया रास्ता ढूंढें जो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाए। चलिए देखते हैं क्या चीजें आपको रोक रही हैं और कैसे आप सच में फ्री हो सकते हैं। हर साल की सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जरा हिसाब लगाते हैं। अगर आपकी सैलरी 8% से बढ़ रही है पर खर्चे 7% से बढ़ रहे हैं, तो आप बस थोड़ा ही आगे हो। महंगाई आपके फायदे को खा जाती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो रोज बढ़ ही रही है। सैलरी वाली जॉब्स में स्टेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं होती। आपकी इनकम आपके टाइम और बॉस के बजट से ही लिमिटेड रहती है। दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे इनकम सोर्सेज बना लेते हैं जो बिना उनके रोज के एफर्ट के भी ग्रो करते हैं। सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहना मतलब बस अफ्लोट रहना, अमीर बनना नहीं। सैलरी को अपना स्टार्टिंग पॉइंट समझो, एंड गोल नहीं। इस सैलरी को इन्वेस्ट करो ऐसे एसेट्स में जो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सके। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। नए कार लेने का, बड़ा घर खरीदने का, वेकेशंस पे जाने का या लेटेस्ट गैजेट्स लेने का। इसको ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना खर्चा भी बढ़ जाता है और फिर आप एक ऐसे साइकिल में ट्रैप हो जाते हो जहां सिर्फ शो ऑफ रह जाता है। बोनस या सैलरी हाई के मिलते ही पैसा अक्सर लायबिलिटीज में चला जाता है, एसेट्स में नहीं। नई कार या बड़ा घर आपके फाइनेंसिस को ड्रेन कर देते हैं, वेल्थ बिल्ड नहीं करते। असली अमीरी दिखाने में नहीं है, बल्कि उसमें है जो आपके पास है, वो एसेट्स जो आपके लिए पैसा कमाते हैं। जो सच में अमीर हैं, वो चुपचाप एसेट्स जमा करते हैं, जबकि मिडिल क्लास सिर्फ स्टेटस के पीछे भागती है। इस साइकिल को तोड़ दो। सक्सेस का मतलब खुद डिफाइन करो, सोसाइटी के हिसाब से नहीं। लायबिलिटीज की जगह एसेट्स चूज करो और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। खुद से पूछो, क्या आप खुशी खरीद रहे हो या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? जो सेफ जॉब है ना, वो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इल्यूजन है। हर महीने सैलरी आती है तो लगता है सब सिक्योर है, लेकिन असली में यह एक ही एम्प्लॉयर पे पूरा डिपेंड करने की आदत डाल देता है। बस एक डिसीजन, ले ऑफ, ऑटोमेशन या मार्केट डाउनटर्न, और आपकी इनकम एक रात में जीरो हो सकती है। रियल सिक्योरिटी तब आती है जब आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो, सिर्फ एक जॉब नहीं। कंफर्ट जोन में रहने से आदमी लेजी हो जाता है, नए अपॉर्चुनिटीज या स्किल्स सीखने का मन ही नहीं करता। The more time you spend in a single job, the more it will become difficult to leave it. सोचो, अगर आज जॉब चली गई तो कितने दिन अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे? असली सेफ्टी तो तब है जब आप एसेट्स और इनकम सोर्सेज बिल्ड करो जो किसी एम्प्लॉयर पे डिपेंड ना हो। अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद कंट्रोल करो। एक जॉब को अपना फ्यूचर मत बनने दो। Now the important part, how does one actually escape this cycle? Not overnight, not by quitting your job, and definitely not by chasing get-rich-quick ideas. Here's the shift. Diversify your income. Start side hustle. Do freelancing. Start investing or start creating digital products. Thoda sa bhi extra income can change your financial future completely. Second, don't just focus on earning more. Assets खरीदो. Stocks लो. रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो या फिर पे योर डेट,
instead of upgrading your lifestyle. Third, हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते रहो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो और पैसों के बारे में नॉलेज लो. योर फाइनेंशियल लिटरेसी इज योर बिगेस्ट एसेट. और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सेल्फ वर्थ को अपने जॉब टाइटल या सैलरी से सेपरेट करो. योर रियल वैल्यू इज योर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, न कि सिर्फ पेचेक में. मिडिल क्लास होना कोई फेलियर नहीं है, बट स्टेइंग देयर इज अ चॉइस. Wealth doesn't come from earning more alone. It comes from changing how money flows in your life. The goal isn't to look rich. The goal is to stop being dependent. If this perspective made you think, follow wealth theory. Because here, we don't sell dreams. We explain systems.